चौथ व्रत की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में करवा चौथ व्रत की सरल संपूर्ण विधि जानेंगे, चंद्रोदय का समय और साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त, पहली बार व्रत करें या नहीं, संपूर्ण विधान विधि नियम आपको इस वीडियो में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सुहाग का सबसे बड़ा व्रत 1 नवंबर 2023 को किया जा रहा है। आप सभी को इस दिन विशेष रूप से शाम के समय में कई क्षेत्रों में पूजा की जाती है, कई क्षेत्रों में सुबह। तो आप सभी शाम को 5:44 से 7:02 के आसपास पूजन करें, अति श्रेष्ठ होगा। साथ ही 8:26 पर आप चंद्रोदय कर पाएंगे। साथ ही आप सभी को इस वीडियो में यह भी जानकारी मिलेगी कि आप सभी पहली बार इस व्रत को शुरू करें या नहीं, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले जहां पर भी आप पूजन करें वहां पर माता रानी का स्मरण करते हुए, श्री गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए आप सभी पूजा आरंभ करें। पीला पाटा आप सभी अर्थात कपड़ा बिछा लीजिए, पाटा रख लीजिए उसके ऊपर। इस पूजा में गणेश जी महाराज, क्योंकि चौथ का व्रत है और शिव परिवार को रखना श्रेष्ठ कार्य में माना जाता है, नहीं तो आप सिर्फ गणेश जी की प्रतिमा फोटो भी रख सकते हैं। दीप कलश आवश्यक रूप से माना जाता है, वह आपको धीरे धीरे बताऊंगी। उससे पहले वीडियो जो चल रहा है उसमें आपको दिख रहा होगा, आप इस तरह से आचमन कर सकते हैं। आपसे संभव हो तो 3 बार मुख में जल लेकर अति शुद्ध रहता है। चौथी बार अपने मस्तक पर जल के छींटे दे दीजिए, ताकि जो है शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। सभी देवी देवताओं पर जल के छींटन ले लीजिए। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग तरीके से इस व्रत को किया जाता है। साधारण सरल तरीके से आपको बताना चाहूँगी। किसी भी पूजा में गणेश जी महाराज की पूजा सबसे प्रमुख होती है, तो सबसे पहले उन्हें आप सभी विराजमान कर लीजिए। सास की थाली रखने के लिए आप सभी उनकी उम्र के अनुसार कपड़े ले लीजिएगा। आपकी सास लाल पीले वस्त्र धारण करती हैं तो उनके अनुसार आप सभी ले लीजिए। मैंने अपनी सास के अनुसार यह जो है थोड़ा सा धूमिल रंग का कपड़ा लिया है, तो आप ऐसा ना सोचें। तो आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो आप सभी देखिए। सबसे पहले आपको किसी भी पूजा पाठ के लिए जो संकल्प होता है ना, वह लेना होता है। तो अपने हाथ में चावल और पुष्प लेकर नाम गोत्र बोलते हुए कि हे महादेव, हे गौरीपुत्र गणेश, हे करवा माता, हे सभी देवी देवता, हे चौथ माता, आज आपका व्रत करने जा रही हूँ। मेरे पति मेरे बच्चों की लंबी आयु करें, मुझे मनचाहा वरदान दे। यह प्रार्थना करते हुए आपको व्रत का संकल्प लेकर जमीन पर छोड़ देना होगा। सबसे पहले आप सभी दीप प्रज्वलित करें, धूप दीप, तभी जो है पूजा कोई भी शुरू करनी चाहिए। कलश स्थापना, सबसे पहले आप सभी गंगा जल मिश्रित जल ले लीजिए। जो मूर्ति फोटो आपने करवा माता की रखी है उसके दाहिने ओर आपको रखना चाहिए। उसमें आपको अष्टदल कमल अर्थात जो नीचे चावल का आसन सा देख रहे हैं वह लगा लेना चाहिए। चाहें तो आप सभी जो है विशेष रूप से यह कर सकते हैं कि आप सभी सिर्फ स्वास्तिक भी बना सकते हैं, चावल का आसन दे सकते हैं। उसके ऊपर आप एक जल का पात्र रख लीजिए। जल के पात्र में आप सभी 1 रुपये का सिक्का, आप हल्दी की गांठ, दुर्वा और फूल इत्यादि डालकर उसे स्थापित कर लीजिए। उसके ऊपर 5 पत्ते आप आम या अशोक के रख लीजिए। फिर चावल का एक पात्र रखकर उसके ऊपर दीप कलश स्थापित कर लीजिए। ये छोटी सी पूजा है तो इसमें दीप कलश स्थापित किया जाता है। अब सभी देवी देवताओं को सबसे पहले रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित करेंगे। सबसे पहले गणेश जी महाराज का पूजन होता है, फिर महादेव, समस्त शिव परिवार उसमें विराजमान है मेरी मूर्ति प्रतिमा में, तो मैंने उस पर चंदन इत्यादि लगा दिया है। साथ ही आप सभी देख रहे होंगे करवा माता का जो पूजन होता है ना चौथ व्रत में, उनमें सभी देवी देवता उनकी फोटो प्रतिमा में विराजमान है, तो उनमें सभी में मैंने रोली चंदन लगा लिया है। दीप कलश अर्थात दीपक के जो देवता के रूप में जाने जाते हैं वह हमारी पूजा पाठ के साक्षी हैं, तो हम कलश के अंदर भी जो है, कलश के ऊपर भी रोली चंदन मोली इत्यादि समर्पित कर देंगे। साथ ही आप सभी जो है धीरे धीरे पूरा विधान इसमें सीख लेंगे। ऐसा ना सोचें कि मैं जल्दी जल्दी में बता रही हूँ, पूरा विस्तार से वीडियो है, दोबारा भी आप सभी को विस्तारित रूप से बताऊंगी। इसके बाद बारी आती है, आप सभी संभव हो तो गणेश जी महाराज और महादेव के लिए इस दिन विशेष रूप से चंदन लगा हुआ, अगर आप सभी बड़ी पूजा इसे जाना जाता है यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ समर्पित कर देते हैं ना, तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। अब कई क्षेत्रों में जो है सीख लिए जाते हैं, जो आते हैं ना जो सीख से होते हैं, परंतु हमारे ऐसा परिवार में रिवाज नहीं है। हालांकि आने वाली वीडियो में मैं आप सभी तक उसका भी वीडियो पहुंचाऊंगी, कैसे उसका वीडियो किया जाता है। अभी आप सभी के क्षेत्र में ऐसा संभव है कि सीख ली जाती हैं, तो आप सभी जो करवा देख रहे होंगे जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट भरे हैं, जो सास को दिया जाता है, उसमें आप ड्राई फ्रूट भर लीजिए, मिठाई भर लीजिए, उसमें सीख लगा लीजिए। मिट्टी का आने लग गया है इन दिनों बाजार में, तो उसे भी पूजा के स्थल पर आप सभी रख लीजिए। एक दूसरा कलश, अब कई लोग इसे चीनी का लेके आते हैं, कई लोग माटी का लाते हैं। हमारे घर परिवार में ऐसा रिवाज है कि एक बार इस तरह से ये जो है धार देने का कोई पात्र होता है, उससे भी जो है
यह पूजा की जा सकती है। आप चाहें तो जो वह चीनी मिट्टी का आता है ना सफ़ेद रंग का करवा सा, उसके अंदर अपनी सास को देने के लिए ड्राई फ्रूट मिठाई भर सकते हैं। जो लाल रंग का दिख रहा है उस जगह का सफ़ेद होता है, उसे जो है जो लाल रंग का है उसमें आप पानी भर सकते हैं। हमारे यहाँ जो है तांबे का ही जो बर्तन होता है उसे ही काम में लिया जाता है। राजस्थान इत्यादि क्षेत्र में स्टील के गिलास में भी लिया जाता है। तो सबके परिवारों की अलग अलग रिवाज है, उस अनुसार कर लीजिएगा। बर्तनों का इनका कोई विशेष वो नहीं है, बस यह व्रत निर्जल बिना पानी के किया जाता है, वह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसमें साधारण सरल सी पूजा होती है। जो मैं आपको कलश दिखा रही हूँ इसमें रोली चंदन मूल इत्यादि आप समर्पित करें, और शाम के समय में ही आप सभी इस वाले से चंद्रमा को, जब चंद्र देवता उदित होंगे ना, तो आप उस समय उन्हें दर्शन देंगे, मतलब उनको अर्घ देंगे। जो यह छन्नी दिख रही है इसको भी टीका लगा लीजिए, क्योंकि इससे ही आप सभी शाम को चंद्र दर्शन करेंगे। चाहे तो इस छन्नी को डेकोरेट कर लीजिए, नहीं तो साधारण सरल तरीके से भी पूजा की जा सकती है। आजकल जो है इन चीज़ों का चलन कुछ ज़्यादा हो गया है, परंतु अभी भी साधारण सरल तरीके से भी पूजा होती है। इसके साथ ही सुहाग की सामग्री इस दिन आवश्यक होती है, तो आप सभी प्रयत्न करें माता रानी के लिए या दान करने के लिए ब्लाउज का पीस जरूर से लीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा व्रत है। तो आप ब्लाउज का पीस और सुहाग की सामग्री जिसमें से थोड़ी सी आप माता रानी को समर्पित करें, थोड़ी सी चीज़ें दान के लिए दे दीजिएगा। यह आप अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार जितनी कम जितनी ज़्यादा लें, आपकी इच्छा है। चाहे तो 16 श्रृंगार की सामग्री ले, चाहे तो 5 ही ले, इच्छा आपकी है। ठीक है, यह अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार है सुहाग की आप सामग्री कितनी लें। अब जान लेते हैं इस वर्ष 2023 में आप सभी नया व्रत शुरू करें या नहीं। तो आप सभी को पूर्ण रूप से बतलाना चाहूँगी, मलमास इस साल लगा था, अब वह सावन में खत्म हो चुका है। शास्त्र प्रमाण कहता है सिर्फ मलमास जब लगा हो और खत्म होने तक ही नया व्रत शुरू करा नहीं जा सकता, उसके आगे पीछे कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं। तो इस वर्ष 2023 में नया व्रत शुरू करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। नए सिरे से व्रत शुरू करें और खूब सुंदर तरीके से पूजा करें। इसके साथ ही जो सास की थाली है उसमें भी आप जो आपकी इच्छा सामर्थ्य है आप वह चीज़ें रख लीजिए। तो आप सभी जो है जैसे कि देख पा रहे हैं बिछिया, सुहाग की सामग्री, चूड़ी, बिंदी इत्यादि, उसमें भी आप एक सुहाग की सामग्री पर भी छीटन जो है रोली चंदन के दे दीजिएगा। साथ ही भगवान जी को समर्पित करने के लिए भेंट भी जरूर से रखिएगा, ताकि जो हम चीज़ें नहीं ला पाए हैं उनकी क्षतिपूर्ति हो जाए। ठीक है, यह साधारण सरल सी पूजा विधि है। अब थोड़ा सा गेहूं के दाने अपने हाथ में लेकर करवा माता की कहानी सुने, करवा चौथ व्रत की, चौथ माता की, और साथ ही गणेश जी की भी कहानी सुनी। और जो यह चावल के दाने हैं इन्हें अपनी चुन्नी में बांध लीजिए, या किसी कागज में, या यहीं पर भगवान जी के आगे या इस पात्र के अंदर रख दीजिए। अब आप सभी जो है इससे ही चंद्रमा को शाम को अर्घ देंगे। कई भक्तजन सूर्य देवता को भी अर्घ देंगे, तो उसके लिए एक जल पात्र अलग से ले लीजिएगा। ठीक है, चाहे तो इससे ही आप सूर्य देवता को अर्घ दें, फिर जल का लोटा और भरकर इस पर यहीं पर रख दीजिए। और सास को जो है आप सभी इसे कहने का अर्थ है कि चंद्रमा को आप अर्घ दे सकते हैं। अब मैं यह करवा को फेरने की रस्म बता रही हूँ आपको। ये जो जल का लोटा है और यह है जो अब अकेले में होते हैं ना, तो इन दोनों को जो है आपस में आप फेर सकते हैं, अर्थात अदला बदली करते हैं ना, जैसा कई क्षेत्रों में रिवाज है, उस अनुसार आप कर लीजिएगा। अंत में जो है सभी कार्य हो चुके हैं, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए आप एक दूसरा दीपक जलाकर सभी देवी देवता, अपने कुल देवी, अपने पितृ इष्ट देवी देवताओं का ध्यान स्मरण करते हुए आवश्यक रूप से सभी देवी देवताओं के नाम की सरल सी आरती करें। इस तरह से करवा चौथ व्रत की यह साधारण सरल सी पूजा विधि है, जो मैंने अपने क्षेत्र के अनुसार आपको बताने का प्रयत्न किया। हो सकता है थोड़ा सा फेरबदल हो, परंतु यह संपूर्ण सरल सी पूजा विधि मानी जाती है। यह सरल सी संपूर्ण पूजा विधि आपके लिए उचित उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई मन में सवाल रह जाए तो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस तरह से यह पूजा विधि है। कुछ चीज़ें रह गई हैं तो उसे इंक्लूड कर लीजिएगा इस पूजा में, और ऐसे आप सभी सरलतम तरीके से पूजा कर सकते हैं। धीरे धीरे करवा चौथ व्रत से संबंधित सभी पूजा विधि वीडियोज़ में आएंगी, आप सभी तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगी। अभी के लिए इतना ही। करवा चौथ व्रत शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रार्थना है।